बच्चों, आज हम क्लास 9th की गणित मंजरी से चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हम सारी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल आंसर यू, राइट। सो thanks for supporting me and thanks for watching all videos. I hope you will like more and more videos which will be very helpful for your exam. So let's start the exercise set 4.1. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इस जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज़ करके एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो हमने इसको एक्सपैंड करना है, यहाँ से एक्सपैंड करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपैंड करना है इस फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना है आपने। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी सारे क्वेश्चन में यही लगेगी, उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है बस हमने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी में a और b है। ठीक है, तो a क्या है हमारा, यहाँ पर a क्या है 7x है और b की वैल्यू उसी के साथ है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4y हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 7x है और b हमारा 4y है। अब हम इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। लेट्स राइट द एक्सपेंशन। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो a हमारे पास 7x है, तो हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a एंड b। यहाँ मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं कि हम सिर्फ a और b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7x और b की 4y प्लस b का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेंशन रिटर्न है, वी हैव रिटन द एक्सपेंशन 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हम इसकी करें तो हमने यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट में हमने इसको लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी कैलकुलेशंस को करना। तो 7x का होल स्क्वायर को हमने यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप एग्ज़ाम में भी आइडेंटिटी आप दोबारा अपने लिए लिख सकते हो कि कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, आपने सारी चीज़ें लिखनी है, बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, आप रीराइट आप उसको आंसर में कर सकते हो। तो 7x का होल स्क्वायर क्या है, सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखना है आपने कि यहाँ पे जो 7 है और x है, तो आपके पास वेरिएबल भी है और न्यूमेरल्स भी है। ठीक है, तो दोनों का होल स्क्वायर है, तभी इस ब्रैकेट को लगाया गया है। दोनों में ब्रैकेट आने का मतलब है कि दोनों का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर इज़ 49 और x का स्क्वायर इज़ x स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसका 2 7x 4y। अब दोनों अगर मैंने कुछ नहीं साइन यूज़ किया, इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट को सिंबल को शो नहीं करते। तो इट मीन्स दैट इट इज़ अंडरस्टूड कि ये प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 इंटू 2 इज़ 56। 56 अब हम वेरिएबल को भी प्रोडक्ट करेंगे x और y। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने न्यूमेरल्स को मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट 56। फिर मैंने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, x और y थे तो इसलिए मैंने लिखा xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो चलो अब इसको भी एक्सपैंड करते हैं। तो
तो देख इसमें जब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर था, यहाँ फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कंसीडर करना है और वेरिएबल को भी। तो यहाँ पे ये a है प्लस b, यहाँ पे है 3/2 y। ठीक है, तो a और b को यूज़ करना और एक्सपैंड करना है। नाउ जब अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो आप बार बार रिपीटेड पे आप आइडेंटिटीज़ को यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। जितनी बार आप बार बार क्वेश्चंस करोगे तो आप आइडेंटिटीज़ को लिखोगे, उतनी जल्दी आपको लर्न होंगे। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए लिखा है ताकि आपको ईजी हो जाए। इसको बस मैच करके आपने एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे a जो है वो है 7/5x। ठीक है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 3/2 y। तो a की वैल्यू क्या आएगी 7/5x और b क्या होगा 3/2 y। ठीक है, अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो a का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 2a और b, a की वैल्यू 7/5x, b की वैल्यू 3/2 y प्लस b का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 3/2 y, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3/2 y की होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशंस करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपने 7/5 मतलब फ्रैक्शन का पूरा स्क्वायर करना है और फिर x का। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ ब्रैकेट को, 7/5 पहले इसका स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर। अगर वंस यू विल गेट द इनफ प्रैक्टिस तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये बिगिनर्स के लिए जिसको प्रॉब्लम आती है कि इसको ओपन कैसे करके लिख सकते हैं, तो इट हैज़ बीन रिटन इन दिस वे। 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2 y प्लस 3 का स्क्वायर 9, चलो 3/2 लिख देंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और फिर y का स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने 3/2 का स्क्वायर भी किया है और y का स्क्वायर भी किया है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, तो 7 का स्क्वायर इज़ 7² 49 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25। ठीक है, न्यूमरेटर भी लिखा है और डिनोमिनेटर भी लिखना है। फिर x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे हम जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म लिखी हुई है, तो वी कैन रिड्यूस द टर्म्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो लेफ़्ट ओवर नंबर्स हैं हम इसको न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 21, तो 7 इंटू 3 बचा था और नीचे से 5, फिर x और y की प्रोडक्ट, x और y की प्रोडक्ट प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर। लास्ट फाइनल लिखेंगे 49/25 x का स्क्वायर प्लस 7 3 21/5 xy प्लस 9/4 का y स्क्वायर। सो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ x/5 x प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो आपने केयरफुली हर चीज़ करनी है, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, बार बार रिपीट प्रैक्टिस करो और आइडेंटिटीज़ को हमेशा लिखो। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार आइडेंटिटीज़ को लिखोगे तो उतनी जल्दी आपको लर्न होगा। 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फिर एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन को करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, a की वैल्यू है 2.5 p और b की वैल्यू क्या है 1.5 q। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरल था, सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन था, अब थर्ड पार्ट में हमारे पास आया डेसिमल्स फॉर्म में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर एक पार्ट में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स मिले, उसके बाद फ्रैक्शंस मिला, उसके बाद आपको डेसिमल्स एक्सपेंशन मिल रही है, तो उसको भी आपने बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर
ए क्या है यहाँ पे 2.5 साथ में वेरिएबल का होल स्क्वायर, दिस इज़ होल स्क्वायर, होल का मतलब जिसमें 2.5 भी है और पी भी है, ठीक है, प्लस 2a और b। ए की वैल्यू क्या है 2.5 p और b की वैल्यू 1.5 q और b का होल स्क्वायर 1.5 q का होल स्क्वायर। अब बच्चों बस हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखना है, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो 2.5 का होल स्क्वायर को इसके साथ प्रोडक्ट भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे 5 5 25 एंड 2 के आगे का जो नंबर होता है इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 2 3 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे काउंट करना है कि कितने डेसिमल डिजिट्स हैं, 1 2 है, तो 2 डेसिमल डिजिट्स के बाद ही आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2.5 का होल स्क्वायर इज 6.25, तो हम यहाँ लिखेंगे 6.25, ठीक है। इसका तो हमने स्क्वायर कर दिया, अब साथ में p का भी स्क्वायर करना है, तो साथ में लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस, अब हमने इसका भी प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 और 2.5 को तो अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2.5 करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले आप सिर्फ इसको जल्दी कोई नहीं करना है आपने, तो आपने सबसे पहले डेसिमल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, 2 2.5 और 1.5, क्योंकि अभी हम पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे और फिर बाद में आपने वेरिएबल्स लिखने हैं, वेरिएबल्स आप पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर, 1.5 का आप फिर से स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। ये दोबारा से मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पर जैसे हमने ऊपर अप्लाई किया है, ये ट्रिक सिर्फ अप्लाई होती है जो डिजिट एंड होते हैं 5 से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डिजिट क्या हो रहा है, एंड हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 5 5 इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, 5 5 25, ठीक है। 1 के जो आगे नंबर होता है वो है 2, 1 2 यहाँ पे लिख दो 2, और कितने डेसिमल्स लगे हैं काउंट करना है 1 2, कितने डेसिमल डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 एंड 2, 1 2 के बाद आपने 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, तो इसको यहाँ लिख दो 2.25, साथ में वेरिएबल कौन सा है q है, q का स्क्वायर। अब ये नहीं करना है कि आपने यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को ओपन करके ये चीज़ लिखी है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपने नाउ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ वेरिएबल p दिया हुआ है और यहाँ q दिया है, हमेशा दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा फाइनल आंसर लिखेंगे 6.25 p स्क्वायर प्लस, अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज़ 5.0, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 5 25, 5 1 5 प्लस 2 7, तो ये आ गया आपका 7.5। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, तो हमने एक के बाद लाया, क्योंकि नेक्स्ट हमारे में होल नंबर के साथ प्रोडक्ट हो रहा था, तो सिर्फ एक ही डेसिमल नंबर था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7.5 लिख दिया, तो 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर, ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने इसको बहुत केयरफुली करना है, मल्टीप्लिकेशन आप रफ में राइट हैंड साइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th और 6th पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास फ्रैक्शन भी है, न्यूमेरल भी है, और फ्रैक्शंस वाले तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स आपके होमवर्क हैं, आपने इसको खुद ट्राई करना है, आइडेंटिटीज़ को लिखना है, एक्सपेंशन फॉर्म लिखनी है, केयरफुली ध्यान से करना है आपने, ठीक है। तो आपने ये सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका आंसर क्या है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी, आप बस एक कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसकी वीडियो मैं बना के आपको भेज दूँगी या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बट आपने ये करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। गो।